जय माता दी। आज हम चर्चा करेंगे पितृदोष के बारे में। बताना चाहूंगी जिनकी भी कुंडली में शनि राहु की युति होगी तो ऐसे जातकों की कुंडली में पितृदोष लगा होता है। अब मतलब ये इस बात का है कि पितृदोष जैसे जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, 9 राशियां होती है, 27 नक्षत्र होते हैं। लगन कुंडली से अगर देखते हैं, मान लीजिए अगर किसी कुंडली में लगन में ही ये शनि राहु का पितृदोष बना हुआ है और डिग्री वाइज भी बड़ा क्लोज है, मान लीजिए किसी कुंडली में मेष राशि है और शनि 5 डिग्री का है और राहु भी 5 डिग्री का है, तो वो पितृदोष उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा। अगर कुंडली में पितृदोष किसी की 7th हाउस में है तो वहां पे शनि राहु बैठे हैं और वहां भी क्लोज डिग्री है उस ग्रह की और एक ही नक्षत्र में हो जाते हैं, तो वो पितृदोष उनकी शादी को खराब करेगा, उनकी पार्टनरशिप को खराब करेगा, उनको बिजनेस में सक्सेस नहीं होने देगा। और अगर किसी की कुंडली मान लीजिए कर्म भाव में है, 10th हाउस में शनि राहु की युति है और 10th जो लॉर्ड है वो भी 6, 8, 12th हाउस में है या वो भी कुंडली में दुर्बल है, तो ऐसे जातकों को कैरियर वाइज भी स्टेबल नहीं होने देगा। तो ये डिपेंड किया, ये देखा जाता है कि कुंडली में पितृदोष आपके किस हाउस में है। बहुत से लोगों को मुझसे प्रश्न है, आचार्य जी हमारी विवाह संबंधी परेशानी चल रही है, हमारे विवाह हो नहीं रहे हैं, होने के बाद चल नहीं रहे हैं। तो जिनकी भी कुंडली में पितृदोष होता है, खासकर उस पितृदोष का इफेक्ट जिनकी भी कुंडली में जिस भाव से होता है उस भाव से रिलेटेड जीवन में परेशानी रहती हैं, उस भाव से रिलेटेड कभी सुख नहीं मिलता है। और शनि राहु की युति हो जाए किसी के 7th हाउस में ही, उसकी दृष्टि वैसे भी आपके लगन पे पड़ेगी, आपके भाग्य में पड़ेगी, आपके 4th हाउस में पड़ेगी, तो ना तो भाग्य का साथ मिलेगा, ना हेल्थ सही रहेगी, ना ही कुंडली में आपको सुख शांति मिलेगी। तो ये पितृदोष भी कई प्रकार का होता है और किस हाउस से जुड़ा हुआ है वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उससे रिलेटेड आपको पूजा पाठ समय रहते हुए करवाने चाहिए। खासकर अगर उसकी आपकी दशा महादशा या गोचर भी खराब चल रहा है तो आपको उसका बार बार आपका पूजा पाठ उसका करवाना पड़ता है, क्योंकि आप एक टाइम भोजन भी खाते हैं, भोजन भी आप 3 टाइम करते हैं, तो इसलिए आपको समय समय पर जब भी आपकी कुंडली में खराब ग्रह की दशा चल रही हो तो आपको समय समय पे पूजा अनुष्ठान उसका करवाते रहना चाहिए, ताकि आप जीवन में कोई भारी संकटों में ना आए। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो वो आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उसको नुकसान से बचने के लिए पहले आपको छाता खोल लेना पड़ेगा। जैसे बारिश होती है तो छाता खोलने से बारिश में नहीं भीगते हैं, उसी प्रकार से जो आपके ग्रह खराब होते हैं पूजा पाठ करवाने से उनका असर कम होता है। हाँ, पूजा पाठ करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपका स्वयं पूजा पाठ करना भी बहुत जरूरी है जीवन में। अगर आप डेली ही अपने नियम से पूजा पाठ करते रहेंगे तो आपको इन संकटों में कभी भी इन परेशानियों से कभी भी आपको, अगर आप जीवन में पूजा पाठ करते रहेंगे तो इन परेशानियों से आपको राहत मिलेगी और ऐसी कोई बड़ी परेशानी आपके सामने नहीं खड़ी होगी जीवन में। क्योंकि ग्रह अपना इफेक्ट करते हैं, लेकिन उस ग्रह को काटने के लिए भी भगवान ने जो साधन बनाया है वो पूजा पाठ भक्ति का साधन है। भजन करने वाले जातक को कभी भी खराब समय नहीं सताता है। जो जातक भजन पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं, साथ में भजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने जीवन में धारण कर लें कि आपको प्रतिदिन 101 माला जाप करना है तो आप जीवन में कभी भी हताश दुखी निराश नहीं हो सकते हैं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और आप सभी दर्शकों को जो मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ अपने 24 घंटे में से कम आपको 1 घंटा तो भगवान के भजन में अवश्य ही निकालना चाहिए। अगर आप अपने आने वाले समय को अपने पूरे 24 घंटे को सुखी बनाना चाहते हैं तो उसमें से 1 घंटा तो आपको अवश्य ही निकालना जीवन में पड़ेगा, तभी आप जीवन में सुख समृद्धि और शांति से रह सकते हैं। जय माता दी।